गांव के बाहर एक छोटा सा घर था जिसमें रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। रामू की जिंदगी बहुत सादगी भरी थी। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वह हमेशा ईमानदारी से काम करता था। रामू का एक छोटा सा खेत था जिसमें वह मेहनत से फसल उगाता और उसी से अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। उसके खेत में फसल कम होती थी, फिर भी वह कभी दूसरों का हक नहीं छीनता था और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता था। रामू के पास साधारण औजार ही थे जिनसे वह अपने खेत में काम करता था। उसके खेत के पास कई बड़े किसान भी रहते थे, फिर भी रामू ने कभी दूसरों की तरह किसी को धोखा देने का या गलत काम करने का सोचा भी नहीं। वह ईमानदारी और मेहनत में विश्वास रखता था और सोचता था कि भगवान एक दिन उसकी मेहनत का फल अवश्य देंगे। उसके पास जो भी थोड़ी बहुत आमदनी होती, उसी में वह खुश रहता और कभी किसी की चीज पर बुरी नजर नहीं डालता। एक बार की बात है, गांव के कुछ अमीर और चालाक किसानों ने रामू से कहा, रामू, तुम ईमानदारी से खेती करते हो, लेकिन इससे तुम्हें क्या मिलता है? देखो, हम लोग अपने फायदे के लिए कुछ रासायनिक खाद और कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं और इस कारण हमारी फसल अधिक और जल्दी तैयार होती है। तुम भी अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी भी फसल जल्दी और ज्यादा होगी और तुम भी अमीर बन जाओगे। रामू ने उनकी बात सुनी, लेकिन उसने जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि इन चीजों से फसल जल्दी बढ़ती है, लेकिन इससे जमीन और फसल पर बुरा असर पड़ता है। मुझे अपने परिवार के लिए शुद्ध और अच्छे अन्न की जरूरत है, न कि ज्यादा पैसे की। मैं अपनी जमीन को प्रदूषित नहीं कर सकता और न ही अपने खेत की उर्वरकता को खराब कर सकता हूँ। मैं मेहनत में विश्वास रखता हूँ और वही करता रहूंगा। रामू की बात सुनकर बाकी किसान उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे और उसे बेवकूफ कहने लगे। लेकिन रामू ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने तरीके से खेती करता रहा। समय बीतता गया और रामू ने अपनी मेहनत से अच्छे परिणाम पाना शुरू कर दिया। उसकी फसल धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसका नाम पूरे गांव में होने लगा। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ा अकाल पड़ा। बारिश न होने के कारण ज्यादातर किसानों की फसल खराब हो गई और उनकी जमीन भी सूखने लगी। जो किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते थे, उनकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गईं। लेकिन रामू की जमीन में अभी भी कुछ नमी बची हुई थी, क्योंकि उसने हमेशा जैविक तरीके से खेती की थी और अपनी जमीन की उर्वरकता को बनाए रखा था। उसकी फसल बाकी किसानों की तुलना में बेहतर स्थिति में थी। इस कठिन समय में रामू ने अपने अन्न को बाजार में ऊंचे दामों पर बेचने के बजाय गांव के लोगों को सस्ते दाम पर देने का निश्चय किया। उसने सोचा कि इस समय में उसके गांव के लोग परेशान हैं और उन्हें सस्ती दरों पर अनाज मिलना चाहिए। उसने अपने फसल का एक बड़ा हिस्सा अपने गांव वालों के साथ साझा किया। उसके इस कदम से सभी लोग उसकी ईमानदारी और दरियादिली के कायल हो गए। रामू की मदद से गांव के लोग उस अकाल के समय में भूखे नहीं रहे। सभी ने उसकी सराहना की और उसके प्रति आभार व्यक्त किया। उसके ईमानदार व्यवहार और सच्चे दिल ने उसे गांव का हीरो बना दिया। अब गांव के दूसरे किसान भी जैविक खेती करने की प्रेरणा लेने लगे और रामू से खेती के तरीके सीखने आने लगे। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा, जिसमें सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ किसान का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। जब पुरस्कार की घोषणा हुई तो सभी को गर्व था कि उस साल का पुरस्कार रामू को दिया गया। सरकार ने उसकी मेहनत, ईमानदारी और गांव के प्रति उसकी सेवा भावना को देखते हुए ये सम्मान दिया। रामू का नाम अब सिर्फ उसके गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों में भी प्रसिद्ध हो गया। रामू की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता रहे, तो एक दिन उसे उसका फल अवश्य मिलता है। रामू ने हमें ये बताया कि अच्छे और ईमानदार लोग हमेशा समाज के लिए प्रेरणा बनते हैं, चाहे कितनी भी कठिनाई। उसके बच्चे भी उसी की तरह मेहनती और ईमानदार निकले।
मोहन के जीवन की यह कहानी गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन गई और सभी ने उसकी तरह जीवन में ईमानदारी और मेहनत को अपनाने का संकल्प लिया। मोहन की कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, ईमानदारी और मेहनत से सबका सामना किया जा सकता है। एक ईमानदार किसान का जीवन हमें सच्चे अर्थों में ये समझाता है कि जीवन में सफलता केवल धन से नहीं, बल्कि उस आत्मसंतुष्टि से मिलती है जो ईमानदारी से मेहनत करने के बाद आती है। मोहन जैसे लोग समाज की असली पूंजी होते हैं, जिनकी सच्चाई और कर्मठता से ही समाज का विकास और उन्नति होती है। इस प्रकार मोहन ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से न केवल अपना, बल्कि पूरे गांव का जीवन संवार दिया। उसकी कहानी आज भी गांव के हर घर में सुनाई जाती है और आने वाली पीढ़ियों को ईमानदारी, मेहनत और सहयोग का महत्व सिखाती है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लो।